क्राइम का जन्मदाता है। वो बलात्कारी था, गुंडा था, डकैत था, औरतों का सौदागर था और वही काम करने वाला क्राइम के दाता तुम हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करोगे, तुम्हारी जुबान नहीं। मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं और वो केवल इसलिए खत्म करना चाहता हूं कि यदि इस्लाम को खत्म नहीं किया गया तो ये पूरी धरती खत्म होगी। और इसकी गवाही के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल कुरान को पढ़ना पड़ेगा। कि दुनिया में 500 करोड़ काफिर हैं और हम हर काफिर का कत्ल करेंगे क्योंकि उनकी कुरान ने उन्हें यही आदेश दिया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें। आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। उसने अजान यानी ईमान की आवाज़ सबके कानों तक पहुंचाई है। हुजूर मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम लाए हैं, नबियों के नबी फरमाए हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु ही दवाई है, उपाय है। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी, है मेरी पर्सनल राय है। मेरे मोबाइल में गीता भी है, बाइबल भी, कुरान भी, मेरे घर में वाईफाई है और उन सब किताबों में वही एक सच्चाई है। सुन ले मेरी बात ध्यान से, जिन्हें कुरान शरीफ समझ नहीं आई है, दुनिया भर की हिदायतें कुरान पाक में समाई है। लिखा है सब्र करने वालों और परहेजगारों के लिए तो पूरी खुदाई है, लिखा है फसाद करने वालों की जहन्नम से कहाँ रिहाई है। मेरा नाम अमित चौधरी है, शेयर करें अगर पसंद आए तो, क्योंकि नफरत करने वाले लोग ज़्यादा हैं। लिखा है कुफ्र करने वालों की तो बस रुसवाई है, लिखा है खुदा ने ये मुसीबतें नसीब वालों के लिए बनाई है। वही गालिब है, वही कादिर है, वही रोशनी है, वही रोशनाई है, वही दर्द का चारा है, वही सहारा है, वही मसीहा है, वही मसीहाई है। लिखा है कुरान उन सब मजहबी किताबों की तस्दीक करती है जो इसके पहले आई है। लिखा है कुछ लोगों ने अपने हाथों से लिखी किताबों को आसमानी बताई है। लिखा है कुछ लोगों ने कुछ आयतों की गलत तफसीलें करके नफरतें बढ़ाई है। लिखा है सूअर उतना ही हराम है जितना सूद की कमाई है। लिखा है मौत से मत डरो क्योंकि मौत तो उसके पास ले जाने के लिए आई है। लिखा है औरतों की भी मिल्कियत में हिस्सेदारी है। लिखा है मजलूमों को बचाना मुसलमानों की जिम्मेवारी है। लिखा है कुछ लोगों को दिन में ईमान का नाटक और रात को काफिर होने की बीमारी है। लिखा है माँ बाप की, यतीमों की, गुलामों की जिम्मेवारी तुम्हारी, बाकी सब अल्लाह की जिम्मेवारी है। लिखा है रोजा ना रख सको तब भूखों को खिलाना जरूरी है। लिखा है सूरह अल काफिरून में लकुम दिनुकुम वलिय दीन, यानी कि तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक, मुझे मेरा। राह पे ले जाना नहीं, राह दिखाना जरूरी है। लिखा है दीन में कोई जबरदस्ती गैर जरूरी है। हमला करे तो हमला करना जरूरी है, जान के बदले जान, मगर माफ करना भी जरूरी है। लिखा है सिर्फ पूरब या पश्चिम की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ने से ही नहीं होती, जिम्मेवारी पूरी है। लिखा है यतीम, मोहताज, गुलामों और सारे नबियों की इज्जत जरूरी है। जो अच्छा अच्छा करता है वह रोजे हश्र बाइज्जत बरी है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा नहीं मगर खुदा के आखिरी नबी हैं, ये मानना ज़रूरी है। मगर बाज़ लोगों को नबियों की मस्खरी करने की बीमारी है, और उन्हीं लोगों के लिए तो दोजक की तैयारी है, जिसका ईंधन फसादियों का शरीर है। सच बुत शिकन है, मगर उफ तेरी तो बुतों की कमाई है। ये जो कुछ भी ज़मीन पे दिखता है वो जन्नत की परछाई है। ये दुनिया अल्लाह ने मेरे आका के लिए बनाई है। सब ईमान रख सके कहाँ सब ने ऐसी किस्मत पाई है। जन्नत तो सिर्फ ईमान वालों की उम्र भर की कमाई है, इसलिए उसने ईमान यानी अजान की आवाज़ सबके कानों तक पहुंचाई है। कुछ मुसलमान अजान की आवाज़ सुनकर भी नहीं उठते, और कुछ हिंदुओं को सुनकर नींद ही नहीं आई है। हर मज़हब एक रास्ता है, हर मजहबी किताब में उसी की सच्चाई है। किसी भी मज़हब के नबी की बुराई उसी परवरदिगार की बुराई है। आग में जलकर किसने अपने धर्म को जीत दिलाई है? सबाब तो उसका है जिसने भूखों को रोटी खिलाई है। सबब बस खुद भूखे रहकर खुद की सफाई है। किसी को रमज़ान तो किसी को नवरात्रि की बधाई है। शेयर करें। जय हिंद। ये मेरा दायां हाथ है।